फैसलाबाद का कारोबारी तबका रवां माली साल के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने से गुरेजा। डिवीजन भर में लाखों अफराद मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता, मगर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद सिर्फ 57,000। लाखों ताजिर टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड और नॉन फाइलर्स हैं। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन जो कि पाकिस्तान का एक कारोबारी हब है, यहाँ पे लाखों की तादाद में अफराद रहते हैं जो कि मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं, कारोबार से वाबस्ता है, मगर इसके बावजूद रवां माली साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों टैक्स गुजारों की या ताजरों की तादाद जो है वो बहुत कम है। डिवीजन भर में 6 लाख से ज़ायद अफराद NTN होल्डर्स हैं या नेशनल टैक्स नंबर्स उनके पास है, और इसके बरक्स फैसलाबाद में सिर्फ अभी तक 50,000 से ज़ायद यानी कि 57,000 कारोबारी अफराद रहते हैं जो कि इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में FBR के पास रजिस्टर्ड हैं, और उन्होंने अभी तक अपनी माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है। लाखों लोग कारोबार कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद जो है वो इंतहाई कम है। यानी कि डिवीजन भर में फैसलाबाद, झंग, डोबा और चिन्नौट को मिलाकर सिर्फ 57,000 अफराद ऐसे बनते हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है, जबकि बाकी लाखों अफराद जो कि मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता है उन्होंने अभी तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए। ताहम दूसरी जानब इस हवाले से FBR हुक्काम का कहना है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 57 बिजली चोरों को धर दिया गया। बिजली चोरों को 58 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 57 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों को 58 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। फेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 57 बिजली चोरों को डायरेक्ट तारे लगाकर मीटर टैंपर करके और मीटर से बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों कर लिया गया, और बिजली चोरों को जो है वो 58 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए हैं। मुख्तलिफ थानों में मुकदमात के अंदराज के लिए फेस्को स्टाफ की जानिब से दरखास्तें भी दे दी गई। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर एंटी थेफ्ट कैंपेन जो है हुआ कमर्शियल इंडस्ट्री, उसके साथ साथ ना सिर्फ उसको जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा बल्कि मतलब थाने में मुकदमे का अंदराज जो है वो भी कराया जाएगा, और जीरो पॉलिसी के चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। न सिर्फ साथ में बिजली चोरों के खिलाफ रेड किए जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बल्कि के साथ में भी रेड किए जाते हैं और बिजली चोरों के खिलाफ सख्त है वो एक्शन कर रहा है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एक जान की कुर्बानी। फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल 2 इंतजामिया को होश में ले आई। हॉस्पिटल में 3 माह से बंद मस्कन मुस्कान वार्ड दोबारा से फाल कर दिया गया। 2 रोज कबल लावारिस मरीज इलाज न मिलने से जान की बाजी हार गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल 2 इंतजामिया को होश आ गया। हॉस्पिटल में 3 माह से बंद मस्कन मुस्कान वार्ड दोबारा से फाल कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद प्रोफेसर जफर अली चौधरी की जानिब से आज से 3 माह कबल मस्कन मुस्कान वार्ड का जो था वो अलाइड फाल 2 में इफ्तिताह किया गया था, और इस सिलसिले में उनका कहना था कि इस वार्ड का मकसद यह है कि जितने भी लावारिस मरीज जो कि अलाइड फाल 2 में रिपोर्ट होते हैं तो उन्हें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम नहीं की जाती, तो ऐसे जो मरीज होंगे जो कि लावारिस होंगे उन्हें मस्कन मुस्कान वार्ड में जो था वो मुंतकिल किया जाएगा। न सिर्फ इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी, बल्कि इसके अलावा वहाँ पर जितने भी लावारिस मरीज जेर इलाज होंगे उन्हें खाने पीने के हवाले से तमाम अशिया जो है वो भी फराहम की जाएंगी। मगर ये जो वार्ड था ये इफ्तिताह के फौरन बाद ही जो था वो बंद हो गया। उसकी वजह यह थी कि डॉक्टरों की जानिब से लावारिस मरीजों को जो था वो इलाज मुआवजे की जो सहूलियात थी वो फराहम नहीं की जा रही थी, और ऐसे में जितने मरीज यहाँ पे आ रहे थे वो खुआर हो रहे थे, जिसकी खबर गुज़िश्ता रोज जो थी वो सिटी 41 पर नशर हुई। और उसके बाद फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जफर अली चौधरी, उनकी जानिब से नोटिस दिया गया और दोबारा से जो है वो वार्ड को बहाल कर दिया गया है, और मस्कन मुस्कान वार्ड में लावारिस मरीज जो कि अलाइड फाल 2 में रिपोर्ट हो रहे हैं उन्हें दाखिल करके इलाज की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही है। जी शुक्रिया आपका। पोलियो वर्कर्स पर हमलों के वाकयात में इजाफा। फैसलाबाद समेत सूबा भर में रवां साल 15 वाकयात रिपोर्ट हो गए। महकमा दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी।
पोलियो वर्कर्स पर हमलों के वाकयात में इजाफा। फैसलाबाद समेत सूबा भर में रवां साल 15 वाकयात रिपोर्ट हो गए। महकमा दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद समेत सूबा भर में रवां साल 15 वाकयात रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, महकमा दाखिला को हिदायत। फैसलाबाद में 3, लाहौर में 4 पोलियो वर्कर्स पर हमले किए गए। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। भर में पोलियो वर्कर्स में इजाफा हुआ है। पोलियो वर्कर्स पर रवां साल 15 हमलों के वाकयात रिपोर्ट में है। फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत पोलियो हमले के वर्कर्स रिपोर्ट किए गए में 5 माह के दौरान 26 वाकयात रिपोर्ट किए गए हैं। सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को सख्त जारी कर दी गई है और इमरान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं पोलियो वर्कर्स पर हमलों के वाकयात में इजाफा। फैसलाबाद समेत सूबा भर में रवां साल 15 वाकयात रिपोर्ट हो गए। महकमा दाखिला ने डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत फैसलाबाद का माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत चलने वाली गाड़ियों की नीलामी का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से महकमा सेहत जो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम है उसके मातहत चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी नीलामी के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और फैसलाबाद महकमा सेहत माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के पास कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नीलाम होंगी और उसका तरीकाकार क्या होगा। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम सर मौजूद है। डॉक्टर खादम, बताएं कितनी गाड़ियाँ और किस तरह नीलाम की जाएंगी। जी हाँ, ऐसे है कि कल हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर IRMNCH जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है जिसमें उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि जो आपकी रूरल एम्बुलेंस सर्विसेज जो 21 हमारी गाड़ियाँ हैं उसमें जो गाड़ियाँ आपकी 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई हैं उनको ऑक्शन किया जाए। तो हमारे पास इस वक्त ऐसी 3 गाड़ियाँ हैं जो 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और बाकी जो हैं तकरीबन 3-4 और गाड़ियां हैं जो अभी 3 लाख मुकम्मल तो नहीं हुए मगर कुछ दिनों के बाद वो भी तकरीबन 3 लाख कवर कर लेंगी किलोमीटर। तो फिलहाल जो 3 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं गाड़ियां उनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर अहकाम जारी किए हैं कि उनको ऑक्शन किया जाए। तो इसी सिलसिले में उन्होंने कल लेटर भेजा है। उसमें जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है उनको कन्वीनर मुकर्रर किया गया है और CO हेल्थ को लेटर लिखा गया है कि हर हफ्ते का जो फर्स्ट हफ्ता जो सेकंड हफ्ता जो महीने का आएगा सैटरडे, उधर हर सेकंड सैटरडे को इधर हमारे DC IRMNCH के ऑफिस में ऑक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसी सिलसिले में CO साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम या जो SOPs और जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपरली जारी करें और हमारी जो गाड़ियाँ 3 हैं ऑक्शन उसको प्रोसेस में लाया जा सके। आज बिल्कुल इस वक्त महकमा सेहत के पास जो एम्बुलेंसेज है जो कि वहाँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के वाले से मुफ्त सहूलियात फराहम कर रही है वो 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी नीलामी होना जो है ज़रूरी है क्योंकि वो 3 लाख से ऊपर चल चुकी हैं। तो ऐसे में हुकूमत की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं कि हर महीने के दूसरे हफ्ते जो है अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं हुमायूं रशीद AC हेडक्वार्टर्स फैसलाबाद तैनात। वजीहा समरीन को AC HR लाहौर तैनात कर दिया गया। फैज फरीद को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू DG खान लगा दिया गया। हुमायूं रशीद AC हेडक्वार्टर्स फैसलाबाद तैनात। वजीहा समरीन को AC HR लाहौर तैनात कर दिया गया। फैज फरीद असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू DG खान तैनात। आपको बता रहे हैं हुमायूं रशीद AC हेडक्वार्टर्स फैसलाबाद तैनात। वजीहा सबरीन को AC HR लाहौर तैनात कर दिया गया। फैज फरीद को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू DG खान लगा दिया गया। हुमायूं रशीद AC हेडक्वार्टर फैसलाबाद तैनात। वजीहा सबरीन को AC HR लाहौर तैनात कर दिया गया। फैज फरीद असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू DG खान तैनात। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के हवाले से अहम खबर। दुकानों और जायदादों के किरायाजात का असर नो तायन का फैसला।
किराया मार्केट वैल्यू के मुताबिक तय किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक नए सिरे से नीलामी और मुकामी हुकूमतों के फंड्स भी बढ़ाए जाएंगे। बात करेंगे इसी हवाले से अब्दुर्रहमान से, जी अब्दुर्रहमान बताएगा। बात करें यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये हदायत दी गई हैं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें या इसके अलावा जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी लोकल बॉडीज़ की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और कमेटियों की, तो उनका सरे नो जो है वो तयन किया जाएगा किराया जात का। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर मामूली किराया जात पर दुकानें कई सालों से जो है वो चढ़ाई गई हैं और इसमें कई सालों तक जो है वो उनका किराया मामूली ही रहता है। तो इस वजह से अब मार्केट के रेट के मुताबिक वैल्यूएशन की जा रही है कि यहाँ पर किराया जात के हवाले से सरे नो तयन किया जाए, जो भी नए किराया जात बनते हैं उसके मुताबिक काम चलाया जाए। तो इस सिलसिले में जो हदायत जारी कर दी गई। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क जाने के रुझान में इजाफा। हुकूमत के पास बैरून मुल्क भिजवाने वाले कंसल्टेंट्स को रेगुलेट करने का कोई कानून मौजूद नहीं। चीन, भारत, अमेरिका और बरतानिया में रजिस्टर्ड इदारों का पाकिस्तान में गैर कानूनी काम करने का इंकशाफ। तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, पाकिस्तान का हर स्टूडेंट जो है वो फॉरेन एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहता है और चाहता है कि वो किसी न किसी कंसल्टेंट के जरिए अपना जो बाहर जाने का प्रोसेस है वो मुकम्मल कराए। लेकिन इस हवाले से जो मायूसकुन सूरत हाल गवर्नमेंट की तरफ से है कि कभी भी एजुकेशन कंसल्टेंट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई बाकायदा प्रोसीजर मौजूद नहीं है जिसमें इनको स्ट्रीमलाइन किया जाए और कानून के दायरे में लाया जाए। इस हवाले से एक ये भी बात सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में रन किए जा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान में और पाकिस्तानी स्टेक होल्डर्स के हवाले से कोई वजूद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इस हवाले से क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि यूके की अगर बात करें तो 2024 में पॉलिसीज़ चेंज होने जा रही हैं जिससे रिफ्यूज़ल के चांसेस जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के वो बढ़ जाएंगे और बच्चों को फीस रिफंड के हवाले से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से एजुकेशन कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर नज़ीर, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि क्या क्या चैलेंजेस फ्यूचर में आ सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में तो हर बच्चा जो है वो बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं जो बच्चों को बाहर भिजवाने के नाम पर भारी फीसें ले रही हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की फीसें ले रही हैं। तो क्या मुमकिन तौर पर खदशा मौजूद है कि 2024 में जो पॉलिसीज़ चेंज होने जा रही है उससे बच्चों के जो रिजेक्ट होंगे वीज़ा प्रोसेस, उससे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर? देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान में। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है, इसको नोटिस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही हैं, जो चाइना बेस हैं, यूके बेस हैं, ऑस्ट्रेलियन बेस हैं और कैनेडियन बेस हैं। उन कंपनीज़ की ना तो रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ना ऑफिसेज मौजूद हैं उनके। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ एक दो पाकिस्तानी लड़के उन्होंने हायर किए हैं जो एक्सपर्ट हैं या जो पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखते हैं, वो उनको उन्होंने हायर किया हुआ और वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा इंतजामिया को जंग रोड पर कायम मुसाफिर की खस्ता हाली पर रहम आ गया। मुसाफिरों के बैठने के लिए बनाए गए बेंच मुरम्मत कर दिए, सफेदी का काम मुकम्मल, वॉशरूम्स की भी मुरम्मत करा दी गई। तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग इंतजामिया का और टोबा टेक्सिंग में जंग रोड पर मौजूद मुसाफिर खाने की खस्ता सूरत हाल पर रहम आ गया है। मुसाफिर खाने में जो है वो मरम्मती काम मुकम्मल कर दिया गया है। मुसाफिर खाने में जो है वो मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए बनाए गए जो बेंच हैं उनको मरम्मत कर दिया गया है। मुसाफिर खाने में जो है वो दीगर टूट फूट का शिकार जो थी अशियाँ थी उनको मरम्मत कर दिया गया। इसी के साथ साथ जो है वो सफ़ेदी का काम मुकम्मल कर दिया गया। मुसाफिर खाने के साथ बनाए गए जो वॉशरूम्स हैं उनमें सफाई सुथराई का मुनासिब बंदोबस्त किया गया, उनकी सफ़ेदी कर दी गई है और जो है वो दीगर मामलात को भी ठीक कर दिया गया। इस हवाले से जो शहरी हैं टोबा टेक्सिंग के, वो इंतजामिया के इस इकदाम को कैसे देखते हैं, मुसाफिर खाने पर मौजूद हैं, जो है वो मुसाफिर से बात भी करते हैं। अंकल जी आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में जो है वो इंतजामिया की जानिब से जो है वो अच्छा इकदाम सामने आया है, क्या क्या लोग पहले बैठते थे ना उनको बड़ी दिक्कत थी सफाई की और ये बेंच वगैरह टूटे हुए थे। अब इंतजामिया टोबा टेक्सिंग की जो है या सीनियर अफसरान हैं उनके हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इधर सफेदी भी करवाई है, ये जो अपना मिस्त्री वाला काम है वो भी करवाया है। अब सिर्फ एक लाइट रह गई है, ये पंखे की ज़रूरत है। और इंतज़ामिया से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो जो शहर के दीगर
इसी तरह पब्लिक के बहने की जगह या ठहरने की जगह उनको भी इसी तरह तैयार किया जाए ताकि हमारे जो शहर की सूरत हाल अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लालपुर डिवीजन फैसलाबाद की 9 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी, मुख्तलिफ गैंग्स के 100 डाकू गिरफ्तार, मुलजिमान से 8 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई। एसपी इर्तजा कुमैल ने रिपोर्ट पुलिस हुकाम को इरसाल कर दी। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से, जी तैयब बताएगा। जी बिल्कुल, लालपुर डिवीज़न फैसलाबाद की 9 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट सीपीओ फैसलाबाद को अरसाल कर दी गई है। एसपी लालपुर डिवीज़न इर्तजा कुमैल की जानिब से 9 माह की कारकर्दगी के हवाले से क्या प्रोग्रेस सामने आई, इस पर हम उनसे बात करेंगे। इर्तजा कुमैल हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि वारदातें बढ़ भी रही हैं, जराइम बढ़ भी रहा है और पुलिस डिटेक्शन भी कर रही है। आपने 9 माह के दौरान किस कदर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, डिटेक्शन की, और ये भी बताइए कि आप अपने एसएचओज़ की 9 माह की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, ये हमारे जो टोटल क्राइम रजिस्टर्ड हमारा क्राइम है 9 माह का, वो तकरीबन 11,500 के करीब है, जिसमें हमने इस 9 माह के दौरान 40 से ज़ायद गैंग्स पकड़े हैं। उसमें 100 से ज़्यादा मुलव्विस मुलजिमान को उनको पाबंद सलासिल किया गया, जिनसे तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद की रिकवरीज़ की गई। रिकवरीज़ में मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, रक्शाज और मोबाइल फ़ोन्स और कैश वगैरह शामिल है। इसके साथ साथ हमने तकरीबन 800 से ज़ायद इश्तिहारी भी गिरफ़्तार किए हैं, जिनमें ए और बी कैटेगरी के इश्तिहारी शामिल हैं। जहाँ तक बात की जाए हमारी मेन सिटी के बारे में, तो चूँकि मंशियात की हमें बहुत ज़्यादा आपके सामने शिकायत मौसूल होती थी और देखा जाता कि हमने कैंपेन भी इसमें एक स्पेशल आईजी साहब और सीएम साहब के हुक्म से स्टार्ट की थी। उसमें तकरीबन 700 के करीब मंशियात से रिलेटेड पर्चे दिए गए। जुए से रिलेटेड तकरीबन हमारे 250 से ज़्यादा पर्चे इसमें शामिल हैं। और कुल मिलाते हुए कुमैल ने रिपोर्ट पुलिस हुकाम को इरसाल कर दी। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से पहले शेर फैसलाबाद पहुंच गया। नून लीगी रहनुमा उम्मीदवार बराए MPA PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने शेर मंगवा लिया। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली बताइए। आज बिल्कुल कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला है, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हल्का PP 117 के उम्मीदवार हैं ख्वाजा मोहम्मद रिजवान, जिनकी जानिब से तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शेर से पहले शेर की आमद हो चुकी है और मसरूफ़ भी नज़र आते हैं। उसके साथ क्या तैयारियां जारी हैं बात भी कर लेते हैं। ख्वाजा साहब बताइएगा ज़रा, शेर से पहले शेर आ गया है, आपके बकौल एक और शेर आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने 21 अक्टूबर के हवाले से 1 अक्टूबर को अपने मरकज़ी दफ्तर से इफ्तिताह कर दिया था, उसको हम 3 मरहलों में आगे लेके जा रहे हैं। और शेर हमने अपने मरकज़ी दफ्तर में लाकर रख दिया है और इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को बब्बर शेर को मीनार पाकिस्तान लाहौर लेने के लिए इस्तकबालिया कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ये भी बताइएगा, हालात जो फिल वक्त बने हुए हैं वतन अजीज़ के, क्या लगता है मियां नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद क्या बेहतरी आती दिखाई देती है और क्या मशहूर होगा इस बार? हालात आपके सामने हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 मरतबा के वज़ीर आज़म रहे हैं। उन्होंने 2013 से 2017 तक जो महंगाई को कंट्रोल किया था वो दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के सामने है, पाकिस्तान की आवाम के सामने है। उनका बयानिया यही बयानिया है कि 2013 के अंदर 104 रुपये का डॉलर था, 60 रुपये पेट्रोल था, 60 रुपये बिजली चीनी थी, 15 रुपये बिजली का यूनिट था। और इंशाअल्लाह ताला हम नया पाकिस्तान नहीं, हम 2013 वाला पाकिस्तान दोबारा ला रहे हैं। बिल्कुल इनका यही कहना है कि 2013 वाला जो पुराना पाकिस्तान था हम वो ला रहे हैं। दूसरी जानिब तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं और इस हवाले से अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।